सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दी बायो प्लस एकेडमी। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज्यादा स्पेशल भी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं मानव कंकाल तंत्र। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, कौन कौन के बोन्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, और कौन सी बोन आपके स्केलेटन सिस्टम में कहाँ पर प्रेजेंट होती है, उनका अपना स्पेसिफिक नेम क्या होता है, सबके बारे में आज हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बस आप सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने स्केलेटन सिस्टम की। तो सबसे पहले बात, आखिर हमारा स्केलेटन सिस्टम दिखता कैसे है। तो लगाइए जरा फिगर। तो आप यहां पर देख रहे होंगे, आपका स्केलेटन सिस्टम इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। आपके स्केलेटन सिस्टम जो है आपके बॉडी के अंदर इस तरीके से आपके सर से लेकर के पांव तक प्रेजेंट होता है। और सबसे पहले हम जानने वाले हैं इसके वर्क के बारे में कि आखिर आपके शरीर में ये कार्य क्या करता है, स्केलेटन सिस्टम का आपके शरीर में वर्क क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका सबसे पहला वर्क होता है, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे इस पूरे फिगर में कि आपके सर से लेकर के ये पांव तक फैला हुआ है और आपके शरीर को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहा है। यानी कि आपके शरीर का जो आकृति है, जो शेप है, उसको बनाए रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका स्केलेटन सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहला वर्क आप याद रखेंगे कि आपका स्केलेटन सिस्टम आपके पूरे के पूरे शरीर के स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हम बात करते हैं दूसरे वर्क की। तो दूसरा वर्क क्या होता है कि आपके शरीर में बहुत सारे सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन होते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा कोमल होते हैं, जिनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे अगर बात करें अपने हेड में, तो आप यहाँ पर फिगर देखिएगा, आपको आपके हेड वाले पोर्शन में आपका ब्रेन दिख रहा होगा। अब इस ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों तरफ क्या दिख रहा होगा, आपको क्रेनियम दिख रहा होगा, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कपाल। तो कपाल क्या है या क्रेनियम क्या है, आपके स्केलेटन सिस्टम का ही एक भाग होता है। ठीक है, तो आपका क्रेनियम किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके कहीं ना कहीं जो ब्रेन आपके हेड के अंदर है उसके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखिएगा, आपका जो ब्रेन का प्रोटेक्शन है कौन कर रहा है, आपका क्रेनियम कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आपके थोरेसिक रीजन की, यानी कि आपका हेड हो गया, इसके बाद आपका थोरेसिक रीजन आता है, जिसे हम आपका चेस्ट या ब्रेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है। तो अगर आप बात करें थोरेसिक रीजन में, तो आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, आपका लंग्स हो गया और आपका हार्ट हो गया, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, आपके थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो जरा फिगर लगाइए। अब आप इस फिगर में देखिए, जो आपका थोरेसिक रीजन है उसमें क्या दिखाई दे रही है, आपको सबसे ऊपर रिब्स दिखाई दे रही है, आपकी पसलियां दिखाई दे रही हैं। अगर रिब्स की बात करें तो ये रिब्स जो है ये किसके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके लंग्स और आपका हार्ट जो मौजूद है इसके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्केलेटन सिस्टम का दूसरा वर्क है वो क्या है कि ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। तो वह दो वर्क आपका क्लियर हो चुका है। और बात करते हैं तीसरे वर्क की। तो तीसरे वर्क की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है ये हमारे शरीर में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे शरीर में कोई भी गति होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये रहा आपका जो स्केलेटन सिस्टम होता है, इसका कौन कौन सा वर्क है हमारे शरीर में, हमने इसको क्लियर कर लिया है। अब आइए बात करते हैं हम आपके स्केलेटन सिस्टम में कितने हड्डियों से मिलकर के बना होता है। तो इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम की। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, जिसके सामने लिखा है 206 बोन, यानी कि जो आपका स्केलेटन सिस्टम होता है ये कुल 206 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। जिनमें से अगर हम बात करें तो जो आपकी 80 बोन्स होती है, यानी कि 80 हड्डियां होती हैं, ये आपके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर आती हैं। तो जो आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है इसे हिंदी में बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। तो पूरे स्केलेटन सिस्टम का जो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है जिसे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, उसमें कुल 80 बोन्स होती हैं। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं दूसरे वाले भाग की। तो जो दूसरा वाला भाग है उसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। तो जो उपांगीय कंकाल तंत्र होता है उसमें आपका जो बचा हुआ 126 बोन है, यानी कि 126 जो हड्डियां हैं वो कुल क्या बनाती है, आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करती है। अब आपको यह बात तो समझ में आ गई कि 206 हड्डियों में से 80 बोन्स आपका एक्सियल बना रहा है और जो आपका 126 बोन है आपका क्या बना रहा है, पेंडिकुलर बना रहा है। पर ये आखिर होती कौन सी है, आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कौन सा होता है और पेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कौन सा होता है, इसको भी हमें समझना जरूरी है। तो जरा लगाइए फिगर। तो यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा कि जो आपका व्हाइट वाला पोर्शन पूरे स्केलेटन सिस्टम में है, जो व्हाइट वाला जिसमें हेड आ रही है आपकी, आपका वर्टिकल कॉलम आ रहा है, आपकी रिब्स आ रही हैं, ये सभी जो आपका व्हाइट वाला पोर्शन पूरा दिख रहा है वो आपका क्या बना रहा है, आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बनाता है। क्लियर है बात। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या है, आपका जो व्हाइट वाला पोर्शन है पूरा वो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है। देन हम बात करते हैं जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है जिसमें आपके लिम्स आ रहे हैं। लिम्स माने जो आपके हाथ और पैर है वो लिम्स कहलाते हैं। तो आपके जो दोनों हाथ है उन्हें अपर लिम्स बोलते हैं और जो दोनों पैर है नीचे वाले उसे लोअर लिम्स बोलते हैं। इसके अलावा आपका गर्डल आ जा रहा है जिसे मेखलाएं बोलते हैं। तो सरोड़ी मेखला और अंश मेखला,
यानी कि आपके जो लिम्स और गर्डल है ये मिलकर के आपका क्या बना रहे हैं, वो आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो जो आपका रेड वाला पोर्शन है इस फिगर में वो आपका क्या है, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, और जो आपका व्हाइट वाला पोर्शन है जिसमें आपका हेड आ रहा है, वर्टिकल कॉलम आ रहा है, ये सब क्या है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बना रहा है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। तो अगर मैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में बात करूं तो कुल 80 बोन्स होती है, जिनमें से अगर बात करूं तो जो आपका हेड है वो कितना बोन्स से बना हुआ है, 29 बोन्स से, यानी कि जो आपके 29 हड्डियां हैं वो कितने पाई जा रही है, आपके पूरे हेड वाले पोर्शन में पाई जा रही है। तो आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हम सबसे पहले हेड की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे किसकी, रिब्स की, देन आपके वर्टिकल कॉलम की, और एक अलग से हड्डी होती है जिसे स्टर्नम बोलते हैं। तो सबकी हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं किसकी, आपके हेड की। तो हेड में आपको क्या देखना है कि जो आपका क्रेनियम होता है उसकी बात करेंगे, हेड में आपका फेशियल बोन्स भी आते हैं, और हेड में आपका ईयर ऑस्कल्स आते हैं, और देन आपका एक आता है अलग से बोन जिसको हायोइड बोन बोलते हैं। ये कहां पर प्रेजेंट होता है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके क्रेनियम के जो 8 बोन्स से मिलकर बना हुआ है, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो जरा लगाइए फिगर। तो आप लोग इस फिगर में देखिएगा, ये आपका दिखाया गया है जो आपका स्कल है यानी कि खोपड़ी है उसको दिखाया गया है, और इसमें आपके क्रेनियम वाला पोर्शन दिखाया गया है। कौन कौन सी बोन इसमें प्रेजेंट है उसके बारे में आपको दिखाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे आपके सामने की तरफ जहां पर आप टीका उका लगाते हैं, तो जहां पर चंदन लगाया जाता है सामने की तरफ, यानी कि जो आपका बोन है जो फ्रंट पर दिख रहा है उसको बोलते हैं फ्रंटल। क्यों फ्रंटल बोला गया, क्योंकि आपके सामने की तरफ प्रेजेंट है और आपको फ्रंट पर ये दिखाई देता है, तो इसीलिए जो सामने की तरफ बोन आपको दिख रहा है वो क्या आपका फ्रंटल बोन है, ठीक है। इसके ठीक पीछे आप जाओगे तो जब आप किसी का पैर और छूते हो तो जहां पर लोग अपना हाथ रखकर आशीर्वाद आपको देते हैं वो आपका पोर्शन क्या कहलाता है, आपका जो है पैराटाइल बोन कहलाता है। तो यानी कि जो आपका फ्रंटल हो गया सामने की तरफ, उसके ठीक पीछे पैराइटल बोन आ गया, ठीक है। तो पैराइटल बोन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक लेफ्ट पैराइटल एक राइट पैराइटल, यानी कि जो पैराइटल बोन होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। क्लियर थी बात। तो फ्रंटल सामने की तरफ, उसके ठीक पीछे पैराइटल आ जाता है। देन हम एकदम पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा क्या, जो है आपका ऑक्सीपिटल बोन दिख रहा होगा। तो ऑक्सीपिटल बोन सबसे पीछे की तरफ है, जहां पर आपका छोटा दिमाग होता है, तो उसी के साइड में आपका ऑक्सीपिटल बोन दिख रहा होगा, और ये कैसा होता है, सिंगल होता है। तो फ्रंटल सामने की तरफ, उसके पीछे पैराइटल और उसके पीछे ऑक्सीपिटल। क्लियर है। तो 4 बोन्स आपके क्लियर हो चुके हैं। देन हम बात करते हैं आपके जो कान की साइड में दिख रहा है, यानी कि जहां पर कनपट्टी होता है, जहां पर लोग गन रखकर हैंडसअप करवाते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा जहां पर गन रखकर लोग हैंडसअप करवाते हैं, तो वो वाला जो बोन है आपका क्या कहलाता है, टेम्पोरल बोन। तो एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में होगा, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट वाले मिलाकर के दोनों टेम्पोरल को कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो टेम्पोरल आपका कितना हो गया, 2, यानी कि डबल होता है। देन टेम्पोरल को थोड़ा सा आप आगे देखेंगे तो आपको स्फिनॉइड बोन दिख रहा होगा। टेम्पोरल के ठीक सामने की तरफ आपको स्फिनॉइड बोन दिख रहा होगा, और स्फिनॉइड बोन भी कैसा होता है, सिंगल होता है। देन हम बात करेंगे आपको आंख के थोड़ा अंदर की तरफ, यहाँ आंख के थोड़ा अंदर की तरफ देखेंगे आप इस फिगर में, तो रेड कलर का एक बोन दिखाई दे रहा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एथमाइड बोन बोलते हैं। तो एथमाइड बोन कैसा होता है, सिंगल होता है। देन स्फिनॉइड बोन भी कैसा होता है, सिंगल होता है। और जो आपका टेम्पोरल और पैराइटल बोन है ये दोनों डबल डबल होते हैं, और ऑक्सीपिटल और फ्रंटल भी कैसा होता है, आपका सिंगल सिंगल होता है। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम सभी बोन्स को ऐड करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर फ्रंटल 1 हो गया, पैराइटल 2 हो गया, फिर टेम्पोरल भी आपका 2 हो गया, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड और एथमाइड ये सभी सिंगल सिंगल होते हैं। तो अगर हम सभी को ऐड करें तो 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, कुल मिला जुलाकर आपके क्रेनियम के 8 बोन कंप्लीट हो जाते हैं। और आपको सभी का आपको लोकेशन भी देख लेना है, कौन सा बोन कहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर थी बात। तो इसको हटा दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, फेशियल बोन की। तो हमने हेड में क्रेनियम कंप्लीट कर लिया है, जो कि किसके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब हम बात करने वाले हैं फेशियल बोन की। तो फेशियल बोन कौन से होते हैं, जो आपके फेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो आपके फेस के इस आकृति को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको फिगर के थ्रू। तो फिगर लगाइए जरा इसका। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको फेशियल बोन दिख रहा होगा, ठीक है, सामने की तरफ आपको फेशियल बोन दिख रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं आपके नाक वाले पोर्शन से, यानी कि नोज से शुरू करेंगे। तो नोज में आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर की तरफ आपको नेजल बोन दिख रहा होगा। सबसे ऊपर की तरफ 2 बोन आपको लेफ्ट और राइट साइड में आपको दिख रहे होंगे, नेजल बोन। क्लियर थी बात। तो नेजल बोन की संख्या कितनी होगी, 2। उसके ठीक पीछे आप जाओगे तो आपको लिक्राइमल बोन दिख रहा होगा, ये भी एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आपका नेजल बोन क्लियर हो गया, आपका लिक्राइमल बोन भी क्लियर हो गया। अब आप नेजल बोन के थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको पैलेटाइन बोन दिख रहा होगा। कौन सा बोन दिख रहा होगा, पैलेटाइन बोन दिख रहा होगा, जो कि रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। ये भी कितनी होती है, 2, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। पैलेटाइन बोन के आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको इंफीरियर नेजल कॉन्केव दिख रहा होगा, यानी कि इंफीरियर नेजल बोन दिख रहा होगा, जो कि 2 है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में।
और इसके बीच में यानी कि इंफीरियर नेजल के बीच में एक आपको ब्लू कलर का बोन दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं वूमर, जो कि सिंगल होता है। तो आपको कुल मिला जो अगर नाक में अगर बात करें तो नाक में आपने क्या क्या देखा, सबसे पहले आपने नेजल बोन देखा, उसके बाद आपने लिक्राइनल बोन देखा, उसके बाद आपने पैलेटाइन देखा, और देन आपने इंफीरियर नेजल बोन देखा, और आपने क्या देखा, वूमर देखा। ये आपके नाक के आसपास जितनी भी बोन्स थी वो क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बात करने वाले हैं नाक के साइड और साइड में जो बोन दिख रही हैं। तो नाक के साइड में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको उभरा 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 सा महसूस होगा, यानी कि एक उभार यहाँ पर दिखेगा, एक उभार यहाँ पर महसूस होगा। तो ये जो यहाँ पर बोन होती है इसको हम बोलते हैं कौन सा, जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। तो जाइगोमेटिक बोन कौन सा होता है, जो साइड साइड में आपको उभार उभार दिख रहा है वो आपका जाइगोमेटिक बोन है। देन आप देख रहे होंगे जाइगोमेटिक बोन के थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको जाइगोमेटिक बोन के थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्या, मैक्सिलिया बोन। ठीक है, मैक्सिलिया आपको दिख रहा होगा जो कि डबल होता है, एक इस साइड में एक इस साइड में। और मैक्सिलिया के एकदम नीचे आओगे तो आपको दिखेगा क्या, मैंडिबल बोन। तो मैंडिबल कैसा होता है, सिंगल होता है, और आपका मैक्सिलिया कैसा होता है, डबल होता है। क्लियर है बात। तो आपके फेस में जितने बोन थे वो सभी के सभी क्लियर हो चुके हैं। तो नेजल बोन की संख्या 2, लिक्राइनल की संख्या भी 2 हो गई। इसके बाद पैलेटाइन की संख्या 2 दिख रही होगी। पैलेटाइन के ठीक नीचे आओगे तो आपको इंफीरियर नेजल दिख रहा होगा, इसकी भी संख्या 2 होती है। इसके बाद आपका वूमर हो जाता है सिंगल, मैक्सिलिया हो जाता है डबल, और जाइगोमेटिक भी डबल हो जाता है, और मैंडिबल भी आपका कैसा हो जाता है, सिंगल। तो कुल मिला जुलाकर आपके 14 बोन जो आपके फेशियल थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अच्छी तरीके से आप देख लीजिए और इसका आप लोकेशन भी देख लीजिएगा। क्लियर है बात। तो आपको यहाँ पर इसको हटा दीजिए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर यही बात दिखा गया कि 14 बोन आपके फेशियल में होते हैं। क्लियर है बात। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, आपके ईयर ऑस्कर्स की, यानी कि आपके कान में कौन कौन से बोन प्रेजेंट होते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। तो आप देखिएगा इस फिगर में, लगाइए जरा। तो आप इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, आपके मिडिल ईयर को दिखाया गया है, और मिडिल ईयर में आपके कुल 3 बोन्स प्रेजेंट है, यानी कि लेफ्ट वाले ईयर में भी 3 बोन होंगे और राइट वाले ईयर में भी आपके 3 बोन प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर की तरफ आपको जो बोन दिख रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, मैलियस। सबसे बड़ा वाला बोन मैलियस दिख रहा है। उसके ठीक नीचे आपको कीप नुमा एक बोन दिख रहा होगा जो मैलियस से जुड़ा हुआ है, जिसको हम इनकस बोलते हैं। क्लियर है। और इनकस से एकदम नीचे छोटा सा बोन आपको दिख रहा होगा जिसको स्टेपीज बोलते हैं। तो मैलियस, इनकस, स्टेपीज। याद रखिएगा जो स्टेपीज होता है आपके शरीर का सबसे छोटा बोन होता है, या कान का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है, आपका स्टेपीज होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। तो ये 3 बोन आपके कंप्लीट हो गए किसके, आपके ईयर ऑस्कर्स के। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि 3 बोन आपके लेफ्ट ईयर में भी है और 3 बोन आपके राइट ईयर में भी है, यानी कि मैलियस, इनकस, स्टेपीज डबल डबल होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है कि मैलियस कितना होता है, डबल होता है, इनकस भी डबल होता है और स्टेपीज भी डबल होते हैं। कुल मिला जुलाकर आपके 6 बोन किस में हो जाते हैं, आपके ईयर में। तो आपके कुल यहाँ पर क्लियर हो गए, हेड में क्रेनियम क्लियर हो गया है, आपका फेशियल बोन क्लियर हो गया है, देन आपका ईयर ऑस्कर्स क्लियर हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं हाइयर्ड बोन। तो हाइयर्ड बोन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसको आपको फिगर के थ्रू देखना होगा। तो लगाइए जरा। अब आप इस फिगर में देखिएगा, आपको यहाँ पर आपके गले के यानी कि कंठ के पास आपको एक रेड कलर का बोन दिख रहा होगा। क्लियर है। तो इसी बोन को क्या बोलते हैं, हम हाइयर्ड बोन बोलते हैं। अब इसका वर्क क्या होता है, तो याद रखिएगा जो आपका टंग होता है यानी कि जो जीभ होता है आपके इसी बोन से आकर के जुड़ा हुआ होता है। जब आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर बताया जाता है कि हाइयर्ड बोन से ही क्या जुड़ा होता है, आपका टंग जुड़ा होता है। तो हाइयर्ड बोन का आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लियर है इतनी बात। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसको हटा दीजिए। तो हमारा पूरा का पूरा हेड क्लियर हो चुका है। हेड में कुल 29 बोन थे जिनमें हमने क्लियर कर लिया कि क्रेनियम में 8 बोन, इसके बाद फेशियल में 14 बोन्स, देन ईयर ऑस्कर्स में 6 बोन, और आपका हाइयर्ड एक सिंगल बोन होता है। तो कुल मिला जुलाकर आपका 29 बोन क्लियर हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, रिब्स की। ठीक है। तो रिब्स यानी कि पसलियां। तो पसलियों की बात करने से पहले आपको ध्यान देना होगा, एक और बोन अलग से पढ़ना होगा जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। अब स्टर्नम कहां पर प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले आपको स्टर्नम ही बता दिया जाता है। तो जरा लगाइए फिगर। अब आप इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि जो आपकी रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, वो सामने की तरफ एक बोन से आकर के जुड़ रही हैं। इसी बोन को ही क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। क्लियर इतनी बात। तो स्टर्नम कैसा होता है, सिंगल बोन होता है। तो स्टर्नम आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। जहां पर आपकी रिब्स सामने की तरफ जिस बोन से जुड़ती हैं इसी को बोलते हैं स्टर्नम, जो कि सिंगल होता है। तो हटा दीजिए आप इसको। अब हम बात करते हैं किसकी, रिब्स की। तो हमने बोला रिब्स जो होता है वो सामने की तरफ स्टर्नम से जुड़ा होता है। तो अभी मैं इसका आपको खासियत बताता हूँ आखिर स्टर्नम क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो रिब्स हैं वो कुल 24 बोन्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। अगर हम बात करें रिब्स की तो आपको यहाँ पर फिगर में देखिए, लगाइए जरा। अब इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि जो 12 बोन है लेफ्ट साइड में है और 12 बोन राइट साइड में है, यानी कि कुल मिलाकर आपके 24 बोन होते हैं किसमें, आपके रिब्स में। 12 लेफ्ट साइड में और 12 राइट साइड में। आपको इसमें से देखना है कि जो पहले से लेकर के 7वां बोन है, यानी कि फर्स्ट से लेकर के जो 7th वाला बोन है,
वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, सामने की तरफ आपके स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो बोन आपके डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि 1 से लेकर के 7वां रिब्स जो है स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम ट्रू रिब्स। तो याद रखिएगा रिब्स को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है ट्रू रिब्स, दूसरा है फास्ट और तीसरा है आपका फ्लोटिंग। तो सबसे पहले आपका आता है ट्रू रिब्स। तो ट्रू रिब्स कौन से होते हैं? जो 1 से लेकर के 7वां रिब्स आपको इस फिगर में दिख रहा है वो क्या है आपका ट्रू रिब्स, क्योंकि ये डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, आपके स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। देन हम बात करते हैं फास्ट रिब्स की। तो जो आपका 8th 9th और 10th वाला रिब्स होता है, यानी कि 8वां 9वां और 10वां पसली जो है आपका, वो देख रहे होंगे वो डायरेक्टली स्टर्नम से ना जुड़ करके आपके 7वें वाले रिब्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि 8वां 7वें से और 9वां जो है 8वें से और 10वां 9वें से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से जो बन रहा है, इन तीनों रिब्स को क्या बोलते हैं हम? फास्ट रिब्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़े हुए होते हैं। क्लियर इतनी बात? देन आपका आता है फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं? आपको यहाँ पर 2 बोन दिख रहा होगा जो कि 11th और 12th वाला बोन है। तो 11th और 12th बोन जो है वो क्या है आपका जो है फ्लोटिंग रिब्स है। क्यों? क्योंकि ये ना ही स्टर्नम से जुड़ा हुआ है और ना ही स्टर्नम से जुड़ी हुई बाकी के रिब्स के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इसे हम आपका फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से फ्री होता है। तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लेना है, 12 रिब्स इस साइड में और 12 रिब्स उस साइड में, कुल मिला जाकर आपके 24 रिब्स क्लियर हो जाते हैं। और कहाँ पर कौन सा प्रेजेंट है आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। क्लियर थी बात? तो इसको हटा दीजिए। अब आप यहाँ पर देखिएगा वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि रिब्स जो होती है 24 रिब्स होती है, जिनमें से हमने बात किया एक साइड के रिब्स की। तो हमने देखा कि जो 1 से लेकर के 7 पेयर वाला रिब्स होता है, पेयर क्यों लिखा गया? क्योंकि 7 रिब्स इस साइड में होगा, 7 रिब्स उस साइड में होगा। क्लियर थी बात? तो जो आपसे 1 से लेकर के 7 तक का जो पेयर होता है वो क्या होता है? ट्रू रिब्स होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो 8th 9th और 10th वाला रिब्स था, मैंने बोला उसे फास्ट रिब्स। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ा होता है। देन हमने देखा कि फ्लोटिंग रिब्स होता है। फ्लोटिंग रिब्स कौन सा था? जो आपका 11th और 12th था वो फ्लोटिंग था, क्योंकि वो पूर्ण रूप से क्या था आपका? स्वतंत्र था, एकदम फ्री था। वो ना ही स्टर्नम से जुड़ा था और ना ही स्टर्नम से जुड़ी हुई बाकी के रिब्स के साथ जुड़ा हुआ था। तो याद रखिएगा रिब्स भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं वर्टिकल कॉलम की। तो वर्टिकल कॉलम में आपको ध्यान से देखना होगा कि इसमें कुल 26 रिब्स हैं, रिब्स बोल रहे हैं, बोन्स हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल कॉलम में कुल 26 हड्डियां प्रेजेंट है। अब कौन सी 26 बोन कहाँ पर प्रेजेंट है इसकी हम बात करेंगे। तो याद रखिएगा अगर अडल्ट की बात की जाए, ह्यूमंस में अगर अडल्ट की बात की जाए, एक वयस्क मनुष्य की बात की जाए, तो उसमें कुल 26 बोन्स होती है। किसमें? आपके वर्टिकल कॉलम में। और वहीं अगर हम बात करें बच्चों की, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको चाइल्ड में 33 बोन दिख रहे होंगे। तो कैसे कौन सा बोन ज्यादा होता है बच्चों में, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप फिगर में देखिएगा, लगाइए जरा। अब आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा आपका वर्टिकल कॉलम। क्लियर इतनी बात? जिसे हम हिंदी में मेरुदंड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 4 नहीं 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपको दिख रहा है सर्वाइकल पार्ट, जो कि C1 से लेकर के C7 तक का है, यानी कि जो आपका सर्वाइकल पोर्शन होता है उसमें कुल 7 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, C1 से लेकर के C7। क्लियर है? इसीलिए चूंकि ये सर्वाइवल में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको सर्वाइकल C से डिनोट करते हैं। तो C1 से लेकर के C7 तक का जो बोन है आपका सर्वाइकल बोन कहलाता है। अब इसमें आपको क्या रखना है कि जो आपका C1 वाला बोन है उसका अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है, जिसको हम एटलस के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा आपका वर्टिकल कॉलम का जो सबसे पहला वाला C1 वाला पोर्शन वाला जो बोन है उसी को बोलते हैं मेटलस। उसके ठीक नीचे वाला जो C2 वाला बोन होता है उसको हम बोलते हैं क्या? एक्सिस, यानी कि आधारीय बोन। तो याद रखिएगा सबसे ऊपर वाला एटलस। तो आपके सर्वाइकल पार्ट में कुल 7 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने पर आपको थोरेसिक पोर्शन दिख रहा होगा। थोरेसिक पोर्शन में आपको T1 से लेकर के T12 तक का बोन दिख रहा होगा, यानी कि T1 से लेकर के T12 तक का बोन आपको दिख रहा होगा, यानी कि आपको पूरे थोरेसिक रीजन में 12 बोन्स प्रेजेंट होती है। क्लियर थी बात? देन आप नीचे आओगे तो आपको दिख रहा होगा लंबर वाला पोर्शन। तो लंबर वाले पोर्शन में L1 से लेकर के L5 तक का बोन होता है, यानी कि इसमें कुल 5 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग देखते जाइए। तो सर्वाइकल हो गया हमारा, 7 बोन उसमें प्रेजेंट है। देन थोरेसिक आता है, 12 बोन उसमें प्रेजेंट है। देन आपका आता है लंबर, जिसमें 5 बोन प्रेजेंट है। देन आपका आ जाता है क्या? सक्राल बोन। तो सक्राल बोन की अगर बात करें तो अडल्ट में अगर देखा जाए, इसको अडल्ट में अगर देखा जाए तो इसमें कुल होते हैं 5 बोन्स। अडल्ट में सिंगल होता है, यानी कि अगर मैं अडल्ट की बात करूं तो सक्राल बोन की संख्या कितनी होती है? सिंगल होती है। ठीक है, देन हम बात करें कॉकिक्स की। तो सक्राल के बाद ठीक नीचे कॉकिक्स आता है, जिसे हम टेल बोन के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? सिंगल होती है। तो अडल्ट में सक्राल और कॉकिक्स कैसे होते हैं? सिंगल सिंगल होते हैं। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो आपका 26 बोन वर्टिकल कॉलम का क्लियर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बच्चों की बात करें तो फिगर में आप देखिएगा। अब आप इस फिगर में देखिए कि बच्चों में अगर बात की जाए तो जो आपका सेक्रल बोन होता है उसमें आपको S1 से लेकर के S5 तक का लिखा गया है।
क्लियर इतनी बात। S1 से लेकर के S5 तक का जो बोन दिखाएगा वो आपका सेक्रल है। तो बच्चों में सेक्रल बोन सिंगल ना होकर के 5 बोन्स में डिवाइड होता है। तो यही पांचों बोन बड़े होने पर आपस में जुड़ जाती है, कंबाइन हो जाती है और एक सिंगल बोन बना लेती है। तो बच्चों में सेक्रल बोन की संख्या 5 होती है। और वही अगर बात करें हम कॉकेक्स की या टेल बोन की, तो बच्चों में टेल बोन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन अडल्ट में वही मैंने बताया 1 होती है। तो बच्चों में टेल बोन की संख्या 4 और सेक्रल बोन की संख्या 5 होने की वजह से अगर अब हम सबको कंबाइन करेंगे तो आपका 33 बोन आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम क्या करें, आपका सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और सेक्रल और कॉक्सिस के इस वाले पोर्शन को अगर मैं सबको कंबाइन करूं तो आपका 33 बोन आएगा। क्लियर है? वही वही अगर बात करें अडल्ट में, तो अडल्ट में 26 बोन होता है आपके वर्टिब्रल कॉलम में। तो सारी बातें आपको अच्छी तरीके से देख लेनी है। आपको इस फिगर को एक बार फिर से देखना है, कौन सा बोन कहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर इतनी बात। एटलस के बारे में याद रखिएगा कि सर्वाइकल बोन का जो C1 वाला बोन होता है वो आपका एटलस कहलाता है, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब इसको हटा दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं, ये पूरा हमारा जो एक्सियल स्केलेटल के सिस्टम था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर की बात। हमने जिसमें हेड की बात की, रिब्स की बात की, स्टर्नम की देखा हमने, फिर वर्टिब्रल कॉलम देखा। अब आप सभी अगर बोन्स को कंबाइन करोगे तो आपका एक्टिव बोन्स कंप्लीट हो जाएगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का। तो इसको आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। तो अगर मैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करूं तो मैंने बोला इसमें 126 हड्डियां होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। अब कौन सी बोन कहां पर प्रेजेंट होती है, उनका नाम क्या होता है, इसको भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लिम्स की। तो लिम्स में अगर बात करें तो मैंने बताया जो दोनों आपके हाथ होते हैं वो कैसे होते हैं? अपर लिम्स होते हैं। तो अपर लिम्स में आपके हाथ की बोन्स आएंगी। और देन बात करें दोनों पैर जो आपके हैं वो लोअर लिम्स कहलाती है। और लोअर लिम्स में आपके दोनों पैर, जो दोनों पैर हैं उनमें जो बोन्स प्रेजेंट है वही आपकी यहाँ पर बात की जाएगी। क्लियर इतनी बात। देन हम गर्दन को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले फिगर के थ्रू हम देखते हैं आपके अपर लिम्स को। तो लगाइए जरा इसको। अब आप इस फिगर में देखिएगा जो आपका अपर लिम्स है जिसमें हाथ आपके आ रहे हैं दोनों। तो यहाँ पर सिंगल हाथ को मैं दिखा रहा हूं क्योंकि जितनी बोन उसमें होंगी आपका ठीक उतना ही बोन आपके दूसरे वाले हैंड में भी होगा। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ आपको क्या दिख रहा है? ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। रेड कलर में आपको दिख रहा होगा ह्यूमरस। उसके ठीक आप नीचे आओगे तो आपको दिख रहा होगा रेडियस और अल्ना। क्लियर है बात? रेडियस और अल्ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका रेडियस वाला बोन होता है वो आपके थंब के साइड में होता है। जो आपका अंगूठा होता है उसके साइड में जो आपका बोन होता है वो होता है रेडियस, और उसके ठीक बगल में क्या होता है? अल्ना। तो आपका ह्यूमरस हो गया सिंगल, रेडियस और अल्ना सिंगल सिंगल। उसके बाद बात करते हैं तो कार्पल्स आ जाता है। क्या जाता है? कार्पल्स। तो कार्पल्स जो होता है आपके कलाई में यानी कि रस्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि 8 बोन का कॉम्बिनेशन होता है। तो 8 छोटी छोटी हड्डियां जो होती हैं आपके कलाई में प्रेजेंट होती हैं, इसी को क्या बोलते हैं? हम कार्पल्स बोलते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जब हम बात करते हैं उसके ठीक नीचे आओगे आप तो मेटाकार्पस आपको दिख रहा होगा, जो कि आपके सीधे किससे अटैच होती है? आपके फिंगर से अटैच होती है। तो फिंगर में जो बोन प्रेजेंट होते हैं उनसे आपसे आप जो आपका फिंगर में बोन प्रेजेंट होता है उनसे आपका जो मेटाकार्पल वाली बोन है वो सीधे अटैच होती है। इसीलिए इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेटाकार्पस की संख्या 5 है। देन आप देखेंगे आपका आ जाता है फैलेंजेस। तो फैलेंजेस की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 14 होती है। 14 बोन्स होते हैं। क्यों इन्हें फैलेंजेस कहा गया? क्योंकि आपके फिंगर में प्रेजेंट होती है। क्लियर इतनी बात। तो ये कुल मिलाकर आपके अपर लिम्स के जितने भी बोन्स थे उन सभी क्लियर हो चुके हैं। तो अच्छी तरीके से देखिएगा, सबसे ऊपर आपका ह्यूमरस, उसके नीचे रेडियस अल्ना, देन आपका आता है कार्पल्स, फिर मेटाकार्पस, फिर फैलेंजेस। क्लियर इतनी बात। तो आपको अच्छी तरीके से ये देख लेना है। तो एक हैंड में आपके कुल 30 बोन्स होते हैं, तो दूसरे वाले हैंड में भी कितने होंगे? 30 बोन्स। इस तरीके से आपके अपर लिम्स में कुल 60 बोन्स हो जाते हैं। तो इसको हटा दीजिए। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि अपर लिम्स में कुल 60 बोन्स है, क्योंकि जो 30 बोन्स है आपके लेफ्ट हैंड में है और 30 बोन्स आपके राइट हैंड में है। कौन कौन से? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करने वाले हैं लोअर लिम्स की। तो लोअर लिम्स में आपके पैर आते हैं। तो आपको फिगर के थ्रू इसको भी समझना होगा। तो जरा लगाइए। अब आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा होगा? सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा फीमर। ठीक है, रेड कलर में आपको फीमर दिख रहा होगा। जो फीमर है आपका वो सिंगल आपका बोन होता है, जो कि आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो याद रखिएगा, फीमर हो गया। उसके ठीक नीचे आप आओगे तो आपको एक छोटा सा बोन दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं पटेला। क्लियर है? यहाँ पर आपको छोटा सा बोन दिख रहा होगा जिसको हम पटेला बोलते हैं। देन आप नीचे आओगे तो आपको क्या दिखेगा? टीबिया दिखेगा। टीबिया जो होता है आपके शरीर की सबसे चमकीली हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके शरीर में सबसे जो चमकीला बोन होता है वो कौन सा होता है? टीबिया। अब टीबिया जो होता है आपका डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है? आपके फीमर के साथ। और इसी के बगल में एक सपोर्टिंग बोन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? फेबुला। तो टीबिया एंड देन फेबुला। उसके नीचे आप आओगे तो आपका आ जाएगा टार्सल। टार्सल की संख्या होती है 7,
जैसे कि आपके हैंड में था तो आपके कलाई के पास था क्या, कार्पल, जिसकी संख्या 8 थी, लेकिन यहाँ पर कितना है, 7 है। तो टार्सल की संख्या 7 होती है। उसके नीचे आप आओगे तो आपको मेटाटार्सल दिख रहा होगा, जिसमें 5 बोन्स प्रेजेंट होती है। और देन आपका एकदम आखिरी में आ जाता है फाइलेंजस। तो फाइलेंजस जितने आपके हाथ में थे उतने पैर में भी होंगे, यानी कि इसमें भी कितनी बोन्स होती हैं, 14 बोन्स होती हैं। तो 14 बोन्स आपके फाइलेंजस में क्लियर हो गई। तो यानी कि आपको दिख रहा होगा कि एक आपके पैर में कुल 30 बोन्स है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले पैर में भी कितनी होंगी, 30 बोन्स होंगी। तो 30 और 30 कितने मिलाकर हो गए आपके 60 बोन कंप्लीट हो गए आपके लोअर लिम्स के। तो इसको हटा दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो वही चीज लिखा गया है कि लोअर लिम्स में 60 बोन होते हैं। क्लियर थी बात, जिसमें से आपका फीमर आ जाता है, पटेला आ जाता है, टीबिया, फीबिया, फेबुला और बोलते हैं जिसे, फिर इसके बाद आता है टार्सल, मेटाटार्सल एंड देन फेलेंचस। तो ये सभी मिलकर के आपकी 60 बोन क्लियर हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 60 और 60 कितने हो गए, 120 बोन क्लियर हो गए, यानी कि 120 हड्डियां आपके पूरे लिम्स में प्रेजेंट होती हैं। अब आप बात करने वाले किसकी, गर्डल की। गर्डल को बोलते हैं क्या, मेखला। तो गर्डल को हिंदी में मेखला बोला जाता है। याद रखिएगा जो आपके गर्डल होते हैं वो कौन से होते हैं, इसकी हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिएगा जो गर्डल है आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेक्टोरियल गर्डल और दूसरा होता है पेल्विस गर्डल। क्लियर थी बात। तो आपके गर्डल में कुल 6 बोन प्रेजेंट होती हैं। अब कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, तो याद रखिएगा जो आपका पेक्टोरियल गर्डल है उसमें खुद कितनी बोन प्रेजेंट होती हैं, 4 बोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो पेक्टोरियल गर्डल में 4 बोन्स एंड देन आपका जो पेल्विस गर्डल आता है इसमें भी कितने बोन्स होते हैं, 2 बोन्स होते हैं। तो आपको फिगर के थ्रू समझना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे किसकी, पेक्टोरियल गर्डल की। तो फिगर लगाइए जरा। अब आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा आपके सबसे ऊपर की तरफ पेक्टोरियल गर्डल आपको दिख रहा होगा, जिसमें 2 बोन प्रेजेंट है। एक आपका कैल्विकल है जिसको हम कॉलर बोन बोलते हैं। यहाँ पर आप जब अपना टच करेंगे तो आपको एक बोन होने का एहसास होगा उभरा हुआ, इसी बोन को क्या बोलते हैं हम, कैल्विकल या कॉलर बोन बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्विकल हो गया। इसके ठीक नीचे आपको चौड़ा बोन दिख रहा होगा जो कोहनी के पास होता है यहाँ पर। तो इस बोन को क्या बोलते हैं हम, स्कैपुला बोलते हैं। तो एक कैल्विकल एक स्कैपुला, यानी कि लेफ्ट साइड में एक कैल्विकल और एक स्कैपुला मिलकर के 2 बोन हो जाती हैं। देन वही बोन आपके राइट साइड में प्रेजेंट होगी। तो 2 इधर के कैल्विकल और 2 इधर की ये आपका स्कैपुला मिला जुला कर आपकी कितनी हो गई, कुल 4 बोन कंप्लीट हो जाती है। तो आपके पेक्टोरियल गर्डल में कुल कितनी बोन होती है, 4 बोन होती है। तो आपको इस फिगर में अच्छी तरीके से देख लेना है, कैल्विकल और स्कैपुला 2 इस साइड 2 उस साइड। क्लियर थी बात, तो हटाइए इसको। अब हम बात करने वाले हैं पेल्विस गर्डल की। तो पेल्विस गर्डल की अगर हम बात करें तो पेल्विस गर्डल में 2 बोन प्रेजेंट होती हैं। तो याद रखिएगा वो जो दोनों बोन होती हैं उनको बोला जाता है क्या, आपका हिप बोन। तो हिप बोन या इसको कॉक्सियल बोन के नाम से भी जानते हैं। तो कॉक्सियल बोन या हिप बोन कौन होता है आपका, इस फिगर में आप देखिएगा। तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा आपका पेल्विस गर्डल, जिसे हम सोडी मेखला बोलते हैं। तो इसमें हिप बोन प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अब याद रखिएगा ये जो हिप बोन है ये खुद 3 छोटे छोटे बोन्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, जिसका नाम है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। यानी कि ये छोटे छोटे 3 बोन इलियम, इस्चियम और प्यूबिस आपस में मिलकर के एक किसका निर्माण करते हैं, हिप बोन का निर्माण करते हैं। तो हिप बोन की संख्या कितनी हो गई, 2। तो कुल मिला जुलाकर आपके पेल्विस गर्डल में 2 बोन होती हैं और पेक्टोरियल गर्डल में 4 बोन होती हैं। कुल मिला जुलाकर आपके 6 बोन गर्डल के कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप ओवरऑल अगर सबको ऐड करोगे, यानी कि आप एक्सियल स्केलेटन और आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन को ऐड करोगे तो कुल मिला जुलाकर आपका 206 हड्डियां कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया कौन से बोन का अपना स्पेसिफिक नेम क्या होता है और कौन सी बोन कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो आशा करता हूँ आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।